सप्लाई किसी चीज़ की ऐसी मिकदार को कहते हैं जो किसी ख़ास वक्त के दौरान में किसी ख़ास कीमत पर बेचने के लिए ऑफ़र की जाती हो, वो सप्लाई ऑफ कमोडिटी कहलाती है। इसकी डेफिनेशन यूँ होगी, सप्लाई ऑफ द कमोडिटी मीन्स क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी विच इज़ एक्चुअली ऑफर्ड फॉर सेल एट अ गिवन प्राइस ड्यूरिंग सम पर्टिकुलर टाइम। अब इस डेफिनेशन में 3 चीज़ें हैं, एक क्वांटिटी, प्राइस और टाइम। क्वांटिटी कि वो चीज़ की मिकदार कितनी है और कितनी कीमत पर है और किस वक्त के दौरान में वो बेचने के लिए ऑफ़र की गई। The law of supply states that other things remaining the same, the quantity of any commodity that firms will produce and offer for sale rises with rise in price and falls with fall in price. तो इस डेफिनेशन में जो लाइन है अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, ये अदर थिंग्स ये वो फैक्टर्स की तरफ रेफ़र कर रहा है जो अदर देन प्राइस है, मतलब कि प्राइस के अलावा जो फैक्टर सप्लाई को इफ़ेक्ट करते हैं। मसलन कि इसमें आ जाता है हमारा गोल्स ऑफ फर्म, टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट पॉलिसी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स और और भी बहुत ज़्यादा होती हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन और वेजेस, बिल्स, रेंट्स, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो ये सारी चीज़ें चेंज नहीं होनी चाहिए। तो मतलब कि प्राइस के अलावा जो फैक्टर्स हैं वो कांस्टेंट रहेंगे। तो आगे है द क्वांटिटी ऑफ एनी कमोडिटी दैट फर्म्स विल प्रोड्यूस, मतलब कि वो जो फर्म है या इंडस्ट्री है वो जो मिकदार उनकी है पैदावार की, उसमें से जो ख़ास मिकदार वो बेचने के लिए जो ऑफ़र करते हैं, वो प्राइस जब इंक्रीज़ होती है तो वो सप्लाई भी उनकी इंक्रीज़ हो जाती है और जब प्राइस कम होती है तो उनकी सप्लाई भी कम हो जाती है। मतलब कि सप्लाई और प्राइस का हमारे पास पॉजिटिव रिलेशन है, इसको डायरेक्ट रिलेशन भी कहते हैं। और इस पॉजिटिव रिलेशन की ये वजह है कि जब प्राइस ज़्यादा होती है तो फर्म्स का प्रॉफिट भी ज़्यादा हो जाता है और वो इस प्राइस से ज़्यादा प्रॉफिट हासिल करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल करने के लिए अपनी सप्लाई ज़्यादा कर देते हैं। और जब प्राइस कम होती है तो वो सप्लाई भी कम कर देते हैं क्योंकि उनको उतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हासिल होता। अब इस सप्लाई कर्व की अपवर्ड स्लोपिंग की 2 रीज़न्स हैं। एक है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। तो ये लॉ कहता है कि एज़ मोर यूनिट्स ऑफ द वेरिएबल फैक्टर्स आर एम्प्लॉयड, द एडिशन मेड टू टोटल प्रोडक्शन फॉल्स, दैट इज़ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन राइजेस। यहाँ पे वेरिएबल फैक्टर हमारी प्राइस है। तो जैसे ही हमारी प्राइस इंक्रीज़ होती है उसी तरह ही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में इजाफा हो जाता है। तो thus more quantity is supplied only at higher price so as to cover the rise in the cost of production। तो जब हायर प्राइस होती है तो उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी सप्लाई की जाती है ताकि वो जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कवर की जा सके। और दूसरी इसकी रीज़न गोल ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है, मतलब कि वो जो प्रोड्यूसर्स हैं उनका मकसद ये होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हासिल कर सकें और ये मकसद उसी सूरत में हासिल किया जा सकता है जब हमारी प्राइस ज़्यादा होगी। तो जब प्राइस ज़्यादा होती है तो प्रोड्यूसर्स भी अपनी सप्लाई ज़्यादा कर देते हैं ताकि वो ज़्यादा प्रॉफिट हासिल कर सकें और अपना एम अचीव कर सकें। फैक्टर्स डिटर्मिनिंग सप्लाई, मतलब कि ऐसे फैक्टर्स जिन पर सप्लाई डिपेंड करती है। एक प्राइस ऑफ कमोडिटी, मतलब कि चीज़ की कीमत क्या है। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, मुतबादिल चीज़ों की कीमत क्या है। स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, मतलब कि पैदावार में किस तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ है कि पुरानी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में रॉ मटेरियल, लेबर, वेजेस, बिल्स, रेंट्स, टैक्सेस, ये सब कुछ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में आ जाते हैं। और गवर्नमेंट पॉलिसी, मतलब कि गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है, वो सब इन सब फैक्टर्स पर सप्लाई डिपेंड करता है। Supply schedule. A supply schedule is a tabular statement showing various quantities which producers are willing to produce and sell at various alternative prices during a given period of time. सप्लाई स्केजुअल एक ऐसी टेबुलर फॉर्म की स्टेटमेंट होती है जो कि हमें दिखाती है कि प्रोड्यूसर्स कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करते हैं और डिफरेंट टाइम पीरियड के अल्टरनेटिव प्राइसेस में वो कितनी क्वांटिटी सेल करते हैं, उसे सप्लाई स्केजुअल कहते हैं। सप्लाई स्केजुअल की 2 टाइप्स होती हैं, वो एक इंडिविजुअल सप्लाई स्केजुअल होता है और एक मार्केट सप्लाई स्केजुअल होता है।
Individual supply schedule. It is the table which shows various quantities of a commodity that an individual producer or a firm would offer for sale at different prices during a given period. इंडिविजुअल सप्लाई स्केड्यूल एक ऐसा टेबल होता है जो कि हमें रिप्रेजेंट करता है कि एक इंडिविजुअल और या फिर एक फर्म एक डिफरेंट गिवन पीरियड में उसकी अल्टरनेटिव प्राइसेस पे कितनी क्वांटिटी सेल करने के लिए ऑफ़र करता है। यहाँ पे इंडिविजुअल सप्लाई स्केड्यूल में इंडिविजुअल प्रोड्यूसर या फर्म की बात होती है सिर्फ। तो अगर हम इसके टेबल पे देखें, अगर प्राइस यूनिट 10 है तो क्वांटिटी सप्लाइड 25 है, प्राइस यूनिट 15 है तो क्वांटिटी सप्लाइड 35 है एंड सो ऑन। तो यहाँ पे जो क्वांटिटी सप्लाई बात हो रही है वो इंडिविजुअल प्रोड्यूसर की सप्लाई बात हो रही है। इसी तरह ही उसकी ग्राफ में भी यही उसी तरह जो टेबल है वही ग्राफ में भी बना हुआ है। Individual supply curve. It is defined as the curve which shows various quantities of a given commodity which an individual producer is willing to supply at different prices during a given period of time. इसमें कहता है कि इंडिविजुअल सप्लाई कर्व एक ऐसा कर्व या एक ऐसा ग्राफ है जो कि रिप्रेजेंट करता है कि इंडिविजुअल प्रोड्यूसर और इंडिविजुअल फर्म एक गिवन टाइम पीरियड के डिफरेंट प्राइसेस पे कितनी क्वांटिटी सप्लाई करता है, उसे कहते हैं इंडिविजुअल सप्लाई कर्व। और अज्यूमिंग नो चेंज इन ऑल अदर फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई, मतलब कि जो बाकी फैक्टर्स हैं प्राइस के अलावा वो सारे कांस्टेंट रहेंगे और प्राइस हमारी वेरिएबल फैक्टर होगी। इट इज़ यूजुअली पॉजिटिवली स्लोपिंग फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, और इसकी जो स्लोप है वो पॉजिटिव होगी और फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट अपवर्ड डायरेक्शन होगी इसकी। Market supply schedule. It is a table which shows various quantities of the goods that all the firms are willing to supply at each market price during a specified time period, assuming that factors other than the price of the goods are given. मार्केट सप्लाई स्केड्यूल एक ऐसा टेबल है जो कि रिप्रेजेंट करता है कि एक मार्केट की तमाम फर्म्स एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड की डिफरेंट मार्केट प्राइस पर कितनी क्वांटिटी सप्लाई करती है, और इट इज़ अ समेशन ऑफ इंडिविजुअल सप्लाई स्केड्यूल। अगर हम इंडिविजुअल सप्लाई स्केड्यूल को सम करें, मतलब कि एक इंडिविजुअल फर्म जितनी क्वांटिटी सप्लाई करती है उन सबको सम करें तो हमें मार्केट सप्लाई स्केड्यूल हासिल होता है। Market supply curve. It is the curve which shows various quantities of a commodity which all the producers are willing to produce and sell at different prices during a given period of time, assuming that other factors remain the same. Market supply curve एक ऐसे curve या ग्राफ को कहते हैं जो कि रिप्रेजेंट करता है एक मार्केट के तमाम प्रोड्यूसर्स और फर्म्स को जो कि एक मुख्तलिफ मखसूस टाइम में मुख्तलिफ प्राइसेस पर कितनी क्वांटिटी सप्लाई करते हैं। इट इज़ द हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ इंडिविजुअल सप्लाई कर्व। इंडिविजुअल सप्लाई कर्व को हॉरिजॉन्टली अगर इनको सम किया जाए तो मार्केट सप्लाई कर्व होती है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड इंडस्ट्रियल सप्लाई कर्व। इट इज़ यूजुअली पॉजिटिवली स्लोपिंग फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। जिस तरह इंडिविजुअल सप्लाई कर्व पॉजिटिव होती है उसी तरह ही मार्केट सप्लाई कर्व भी पॉजिटिव स्लोप होती है लेफ़्ट टू राइट अपवर्ड। Market supply curve. It is the curve which shows various quantities of a commodity which all the producers are willing to produce and sell at different prices during a given period of time, assuming that other factors remain the same. Market supply curve एक ऐसे curve या ग्राफ को कहते हैं जो कि रिप्रेजेंट करता है एक मार्केट के तमाम प्रोड्यूसर्स और फर्म्स को जो कि एक मुख्तलिफ मखसूस टाइम में मुख्तलिफ प्राइसेस पर कितनी क्वांटिटी सप्लाई करते हैं। इट इज़ द हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ इंडिविजुअल सप्लाई कर्व। इंडिविजुअल सप्लाई कर्व को हॉरिजॉन्टली अगर इनको सम किया जाए तो मार्केट सप्लाई कर्व होती है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड इंडस्ट्रियल सप्लाई कर्व। इट इज़ यूजुअली पॉजिटिवली स्लोपिंग फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। जिस तरह इंडिविजुअल सप्लाई कर्व पॉजिटिव होती है उसी तरह ही मार्केट सप्लाई कर्व भी पॉजिटिव स्लोप होती है लेफ़्ट टू राइट अपवर्ड। Expansion or extraction of supply. When the quantity supplied rise due to the rise in price, it is extension of supply or increase in quantity supplied.
अगर सप्लाई इंक्रीज़ होती है प्राइस के इंक्रीज़ होने की वजह से, तो उसे एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई कहते हैं या इंक्रीज़ इन क्वांटिटी सप्लाइड कहते हैं। अगर हम ग्राफ में देखें तो ग्राफ में हमारे सप्लाई कर्व की मूवमेंट पॉजिटिव है और ये लेफ़्ट टू राइट अपवर्ड है, और इसकी वजह ये है कि जब प्राइस इंक्रीज़ हुई है तो हमारी सप्लाई भी इंक्रीज़ हो गई है। Contraction of supply. When the quantity supplied falls due to the fall in its price, it is called contraction of supply or a decrease in quantity supplied. अगर हमारी सप्लाई डिक्रीज़ होती है प्राइस के डिक्रीज़ होने की वजह से, तो उसे कहते हैं contraction of supply और decrease in quantity supplied. इन दिस केस सप्लाई कर्व मूव्स डाउनवर्ड्स। अगर हम ग्राफ में देखें तो हमारा सप्लाई कर्व है वो राइट टू लेफ़्ट डाउनवर्ड मूव कर रहा है, और इसकी वजह ये है कि जब प्राइस डिक्रीज़ हुई है तो हमारी सप्लाई भी डिक्रीज़ हो गई है। चेंज इन सप्लाई शिफ्ट, इंक्रीज और डिक्रीज इन सप्लाई। A shift in supply curve is caused by changes in factors other than the price of good. अगर सप्लाई प्राइस के अलावा दूसरे फैक्टर्स की वजह से चेंज होती है, उसे शिफ्ट इन सप्लाई कर्व कहते हैं। प्राइस के अलावा दूसरे फैक्टर्स में प्राइस ऑफ अदर कमोडिटीज़ आ जाती हैं, मतलब कि चीज़ों की कीमत क्या है। स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, मतलब कि कौन किस तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके चीज़ पैदा की गई है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जिसमें टैक्सेस, बिल्स और रॉ मटेरियल्स की प्राइसेस और ट्रांसपोर्टेशन, इन सब को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं, तो ये भी एक फैक्टर है। गवर्नमेंट पॉलिसी क्या है, तो इन फैक्टर्स की वजह से जो सप्लाई में चेंजेस आती हैं उसे कहते हैं शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। शिफ्ट इन सप्लाई कर्व को चेंज इन सप्लाई भी कहा जाता है, और इसमें सप्लाई कर्व को बिल्कुल नए सिरे से बनाया जाता है। और इस सप्लाई कर्व की दो टाइप्स होती हैं, इंक्रीज़ इन सप्लाई और डिक्रीज़ इन सप्लाई। Increase in supply. When supply of a commodity rises due to favorable changes in factors other than price of the commodity, it is called increase in supply. अगर एक चीज़ की सप्लाई प्राइस के अलावा बाकी फैक्टर्स में फेवरेबल चेंजेस की वजह से बढ़े, तो उसे कहते हैं इंक्रीज इन सप्लाई। फेवरेबल चेंजेस में हमारी आ जाती हैं इम्प्रूवमेंट इन टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, मतलब कि पैदावार के तरीके में तरक्की होना। फॉल इन द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, मतलब कि जो मुतबादिल चीज़ें हैं उसकी कीमतें कम होना। फॉल इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मतलब कि रॉ मटेरियल्स और ट्रांसपोर्टेशन और बिल्स की कीमतें कम होना। और फॉल्स इन टैक्सेस, और टैक्स में कमी होना। ये सब फेवरेबल चेंजेस हैं। Decrease in supply. When supply of a commodity falls due to unfavorable changes in factors other than its price, it is called decrease in supply. अगर सप्लाई प्राइस के अलावा बाकी फैक्टर्स में अनफेवरेबल चेंजेस की वजह से कम हो, तो उसे कहते हैं डिक्रीज इन सप्लाई। और द कॉज ऑफ डिक्रीज इन सप्लाई आर, मतलब कि वो जो अनफेवरेबल चेंजेस हैं वो हैं ऑब्सोलीट टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, मतलब कि पुराने पैदावार के तरीके का इस्तेमाल करना। इंक्रीज़ इन द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, मतलब कि मुतबादिल चीज़ों की कीमतों में इजाफ़ा होना। इंक्रीज़ इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मतलब कि पैदावार पे जो खर्चा आता है रॉ मटेरियल्स का, बिल्स का और ट्रांसपोर्टेशन का, उसमें इजाफ़ा होना। और राइजिंग टैक्स, और टैक्स में इजाफ़ा होना। और इन फैक्टर्स का अगर चेंजेस की वजह से अगर सप्लाई कम हो, तो उसे कहते हैं डिक्रीज़ इन सप्लाई।